Hello students, this is class 7th and now we are continue of our chapter number 2nd and this is the term of let's try second. Okay, so अभी तक के हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग करने वाले हैं इसके let's try second. Students, first question is, students अगर आप लोगों के पास let's try 1 की क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसके पिक सेंड कर दूंगी. Okay, this is the chapter number 2nd of chemistry which name is fiber to fabric. Okay, so let's try second का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम ऑफ मेकिंग वुल. तो जो मेकिंग वुल मतलब कि वुल जिससे बनता है, तो इस ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है. ओके, सो फर्स्ट है आपका शेयरिंग, देन फिर क्या आता है इसके बाद, इसे देखते हैं. सो आंसर इज हियर, फर्स्ट आ जाएगा शेयरिंग, स्काउरिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, रोलिंग एंड स्पिनिंग. ओके, ये पूरे आपके फर्स्ट के आंसर रहेंगे, मतलब कि आंसर ए का ए, आंसर 1 का ए. सेकंड है स्टूडेंट्स कंप्लीट द फॉलोइंग. नेक्स्ट है इफ वुल विंटर, अगर जो वुल है वो विंटर में मिलती है, देन डैश समर, तो समर में हमें क्या मिलता है. सो आंसर इज हियर, आंसर आएगा आपका कॉटन. नेक्स्ट है बी का सेकंड, दैट मीन्स इफ स्टेम जूट, स्टेम से जूट मिलता है, देन डैश वुल, तो जो वुल है वो किससे मिलते हैं. सो आंसर इज हियर, आंसर आ जाएगा हेयर. नेक्स्ट आएगा आपका स्टूडेंट्स इफ कॉटन किंग ऑफ फाइबर्स, देन सिल्क डैश, अगर कॉटन है किंग है तो फिर जो उसे क्या कहा जाएगा. सो आंसर आ जाएगा आपका क्वीन ऑफ फाइबर्स. ओके, जो कॉटन है उसे क्या बोला जाएगा गया है, किंग ऑफ फाइबर्स, और जो सिल्क है उसे क्या बोला गया है, क्वीन ऑफ फाइबर्स. डन. नेक्स्ट है इसकी स्क्रीनशॉट, दैट मीन्स पिक्स भी मैं आप लोगों को कैप्चर कर दूंगी, so don't worry for that. So answer the following questions in the 1 or 2 sentences in your notebook. So first question is, how is wool obtained from sheep? So answer is here, the thick coat of hair which is also called fleece is collected by the process of shearing and processed to make wool. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का बी, व्हाट इज फ्लीश. ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, दिस इज अ हेयर ऑफ वुल. सो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या दिया हो. द थिक कवरिंग ऑफ वुल ऑन अ शिप विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स इज कॉल्ड फ्लीश. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का सी, व्हाट इज मीन्ड बाय resilience of wool. So answer is here, the natural elastic property of wool is called resilience. Okay, next है question number 3, that means answer the following questions into 2-3 sentences your notebook. So इसे notebook में करना है. So first है natural wool is available only in white, black and brown colors, however we see wool in a variety of colors. How? तो ये जो natural फाइबर्स है, नेचुरल वुल है, वो हमें अवेलेबल होती है वाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर में. तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है. चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था. तो आंसर इज हियर, वुल फाइबर्स इज इजी टू डाई ड्यू द ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी. द वुल फाइबर्स डाई इवनली एंड द डेप्थ हैंस दे आर इजिली अवेलेबल इन मल्टीपल कलर्स. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ए. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आप लोगों का बी, दैट मीन्स इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग पेनफुल. तो जो शेयरिंग वाली जो प्रोसेस होती है, क्या वो पेनफुल होती है. तो देखते हैं इधर पे, नो, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इज नॉट पेनफुल. देन नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का सी, शेयरिंग इज यूजली डन इन स्प्रिंग और इन अर्ली समर सीजन. वाई? जो शेयरिंग है वो विंटर या फिर उसके समर सीजन के आसपास में की जाती है, तो ये आप लोगों को बताना है. तो आंसर है यहाँ पे, it is done in the summer so that the ship can regrow hair till winter and can protect themselves from cold. तो ये जो प्रोसेस है वो समर में की जाती है, ताकि जब जो कोल्ड है वो विंटर है उसके आते आते जो उसके हेयर है वो फिर से रीग्रो कर जाए, दोबारा से उग जाए, ठीक है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके किससे, कोल्ड से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का डी, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग डिफरेंस फ्रॉम वीविंग. तो जो शॉर्टिंग है वो कैसे वीविंग से डिफरेंस होती है. सो द आंसर इज हियर, इन द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग द बैड वुल फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द गुड वुल फाइबर. It is also separated based on its grades. However, weaving is done on
woolen fibers to give a shape. Okay, so this is the answer. Next question है हमारा, how is the next question, that means question number 3 का E, what is meant by felting of wool? So felting of wool ये जो है ये क्या है? So answer is here, the fibers are combined together by the action of heat, moisture and great pressure. This combining of fiber is called matting. The matted fibers are again combined to make thick and soft cloths made from a pressed mass of wool, which is called felting. Okay, so felting को मैंने हिंदी में भी आप लोगों को बता दिया था स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का F. Describe any two occupation hazards associated with the wool industry. So इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा. हम लोग ने जो occupated hazards है उसको डिस्कस भी किया था. What is occupation hazard? So जहाँ पर भी जो व्यवसाय किया जाता है, जो व्यापार किया जाता है, अगर उससे रिलेटेड वहाँ के वर्कर्स को कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, फिजिकल अगर उन लोगों को वीकनेस आ जाती है या फिर उन लोग वीक हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, तो उसे ही ऑक्यूपेशन हैजर्ड कहा जाता है. तो ऑक्यूपेशन हैजर्ड का आंसर, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर F का आंसर रहेगा यहाँ पे. The risk and health problems faced by workers in any industry is called occupation hazard. In wool industry, people may be associated with the substances used in the process, health issue caused by the allergens, mental pressure borne by the workers, unhealthy and adverse conditions experienced by the workers, hygiene maintained at the workplace, etc. Then क्वेश्चन नंबर, ये एक्चुअली मैं हिंदी में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने लेसन एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी आप लोगों को ऑक्यूपेशन हैजर्ड को समझा चुके हैं. ओके, सो एक्सप्लेन द शॉर्ट डिसीज. व्हाट इज शॉर्ट डिसीज? तो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट डिसीज के बारे में. सो देखते हैं. द आंसर इज हियर सम शॉर्ट. So answer is here, that means G. Sometimes shorters get infected by the bacterium Bacillium anthracis that causes a serious infection. Disease is called the anthrax. This bacterium may be presented in the fleece of the infected animals, which may cause a fatal blood infection, as it mainly happened to the shorters, so it is also called the shorters. Okay, shorters diseases. Next question है हमारा H. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है. In fire accident, woolen fibers are used to cover the victim to protect him from fire. Explain why. So answer is here. Woolen fibers are used to cover the victim to protect him from the fire because wool is an insulator and does not allow air to pass through it. So it reduces the burning and finally makes fire extinguishing. Sorry, is this the extinguishing? Okay. So this is your answer. Okay, so students, the next question is, that means question number 4. Answer the following question in 5 and 8 sentences in your notebook. So this is the question, मतलब कि that means ये आप लोगों के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जिसकी ये कम्प्लीटली आंसर है. इसके पिक भी मैं आप लोगों को कैप्चर कर दूंगी स्टेप बाय स्टेप. सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, बिकॉज ये आप लोगों के एग्जाम्स में आने वाले हैं, टेस्ट में आने वाले हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के पास इस चैप्टर के नेक्स्ट सेशन के साथ, दैट मीन्स फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हम लोग सिल्क वॉर्म की जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है उसे देखेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.